जितनी तुम्हारी मेंटल हेल्थ लुक्स खराब होने से पहले खराब थी, देयर इज़ ए हाई चांस कि तुम अपनी लुक्स को ठीक करने के बाद उस मेंटल हेल्थ को और ख़राब कर लो। क्यों? क्योंकि लुक्स इम्प्रूव करना इतना एडिक्टिव कंटेंट है कि इस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद लुक्स इम्प्रूव करना हमारी लाइफ का एक पर्पस बन जाता है। एंड एक कहना है, द जर्नी इज़ ऑलवेज मोर फन देन द डेस्टिनेशन। जो हमारी जर्नी है लुक्स को इम्प्रूव करने की, वो ज़्यादा फन है दैन द डेस्टिनेशन। पर वो जो जर्नी है वो एज वेल बहुत डिप्रेसिंग भी है लुक्स इम्प्रूव करने की। हो सकता है तुम सेल्फ हेटेड पे आ जाओ, हो सकता है तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है तुम लोगों से बात अच्छी तरीके से ना कर पाओ, जो कि आप में से 99% ऑफ द लोगों के साथ हो रहा होगा कि उनकी मेंटल हेल्थ लुक्स के कारण ख़राब हो चुकी होगी। पर बात ये है, आप सोचते हो कि कल को मेरी लुक्स ठीक होगी तो ये सब मेरा जो माइंड का सोचना है ये भी ठीक हो जाएगा। पर देर इज़ हाई चांस कि तुम उसके बाद अपनी मेंटल हेल्थ को और ख़राब कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा एक जो पर्पस था लुक्स को इम्प्रूव करना, तुमने वो तो कंप्लीट कर लिया। अब रह क्या गया? क्या रह गया ऐसा जो तुम और करना चाहते हो? क्या रह गया ऐसा जिसको तुम अपना उतना टाइम देना चाहते हो जो तुम लुक्स को देते थे? हो सकता है तुम लुक्स को इम्प्रूव करने के बाद भी लुक्स का कंटेंट कंज्यूम करते रहो, पर द बेटर थिंग इज़ कि तुम उस कंटेंट को अब छोड़ दो। अपनी लुक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंटेन करो। जो लुक्स तुमने आज इम्प्रूव करके बनाई हैं उसका 80% तो मेक श्योर करो तुम थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करो। वो कैसे होगी? तुम्हारी डाइट अच्छी होगी जब, तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी जब, तुम्हारी 10 to 15 15 to 20% बॉडी फैट होगी जब, हो सकता है तुम्हारी स्लीप अच्छी हो तब। खुद के फैक्टर्स को डिफाइन करो एंड उतना तो करो ही करो। अब उसके ऊपर प्लस करना है हमने कुछ। हमने क्या प्लस करना है उसके ऊपर? हमने प्लस करना है अपना काम, अपना पर्पस। अब वो पर्पस, जैसे मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ये भी हो सकता है। अब वो पर्पस हो सकता है कि तुम लूडो खेलो, लूडो में तुम वर्ल्ड चैंपियन बनो। हो सकता है वो पर्पस तुम्हारा पढ़ाई का हो कि तुम आईआईटी जाओ, हो सकता है तुम्हारा वो पर्पस नीट का हो, तुम एम्स जाओ। कोई भी पर्पस हो सकता है, इट डजेंट मैटर। जो तुम्हारे अंदर से, छाती से निकलता हो, वो पर्पस होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ये यहाँ से छाती से नहीं निकलेगा ना, तो वो पर्पस तुमको उतना मज़ा ही नहीं देगा। उसकी जर्नी तुमको इतनी फनी नहीं लगेगी। तुम उस डेस्टिनेशन के लिए तड़पोगे ही नहीं। एंड जब ये तुम्हारा पर्पस डिफाइन हो जाए, तुमको उस पर्पस को अचीव करने में अपना टाइम देना है जो तुम लुक्स को देते थे। क्योंकि अगर अभी भी तुम अपनी लुक्स को टाइम देते जाओगे तो उसका सोच कर देखो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। लुक्स तो तुम्हारी जो जैसा भगवान ने तुम्हें बनाया है, उस लेवल की लुक्स तो तुम्हारी अचीव हो चुकी है। तो देर इज़ नो पॉइंट कि तुम अब इसका कंटेंट कंज्यूम करो। देर इज़ नो पॉइंट कि तुम और अपनी लुक्स को लेके इनसिक्योर हो। देर इज़ नो पॉइंट कि तुम कोई अपनी एडिट्स देखो जिसमें बढ़िया लुक्स वाले बंदे हों, क्योंकि वो तुम्हारा टाइम ख़राब करेंगी। एंड मोर ओवर, तुम अगर इस झांसे में आ गए कि वो मेरे से सुंदर दिखता है, देन योर लाइफ माइट बी डिस्ट्रॉयड। बिकॉज तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की होल जर्नी तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हारे पापा पे ज़्यादा विल पावर थी तो देयर इज़ ए हाई चांस कि तुम में भी ज़्यादा विल पावर हो, पर उतनी ही हो जितने तुम्हारे पापा में थी। तुम्हारे मम्मी में ज़्यादा विल पावर थी तो देयर इज़ ए हाई चांस तुम्हारी भी विल पावर तुम्हारी मम्मी जितनी हो, या कम हो या ज़्यादा हो, थोड़ी बहुत, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, प्लस माइनस 5 या 10। सो लुक्स को इम्प्रूव करने के बाद हमको फोकस करना है हमारे पर्पस पे। पर्पस पे फोकस करने के बाद क्या होगा? पर्पस पे फोकस करने के बाद लाइफ की ग्रेटफुलनेस को हमने अचीव करना है कि ये जो लाइफ है ये बहुत रंगीन है। हम लुक्स को चेज़ करते करते, ऐसी चीज़ों को चेज़ करते करते लाइफ के कलर्स को भूल जाते हैं। ज़िंदगी में कितने रंग हैं उन चीज़ों को भूल जाते हैं। एंड यही हमारी बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि इवन दो हमारी लुक्स बढ़िया होती, हम खुश नहीं होते। और हम खुश नहीं होते तो
लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं होते, लोग तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे तो योर लुक्स विल बी ऑफ नो गुड। तुमने जो अभी तक मेहनत की अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने में, इतनी बार रोए हो, इतनी बार सेल्फ हेटेड किया है, इतनी बार खुद को कोसा है, भगवान को कोसा है, हो सकता है अपने पेरेंट्स को कोसा हो, तो वो सब तो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि तुमने उससे अगला स्टेप नहीं लिया। मेरे न जाने कितनी ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने एक बिजनेस तो खड़ा कर लिया, उससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया, पर जब उस बिजनेस को अपग्रेड करने का टाइम आया तो उस टाइम उन्होंने उसको अपग्रेड नहीं किया एंड वो बिजनेस बिल्कुल ही ठप पड़ गए, जीरो हो गए। और उनके पास लाइक अपने बच्चों को एजुकेशन देने के पैसे नहीं रहे, उनको उनको अच्छी लाइफ देने के पैसे नहीं रहे। एंड यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जब हम अपने लुक्स को अब अचीव कर चुके हैं तो हमें लाइफ के बिगर पर्सपेक्टिव की तरह देखना है, हमें इसको अपग्रेड करना है, इसको अपग्रेड करके हमें अचीव करनी है लाइफ में खुशी, ग्रेटफुलनेस। तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि जितनी भी तुम्हारी अभी लुक्स हैं वो तुम्हारे एटलीस्ट जेनेटिक्स के तो तुम 80-90% पर आ चुके हो। 100% को टच करना बहुत मुश्किल है, अगर वो कर चुके हो तो यू आर टू गुड। एंड अगर तुम 80% पर भी हो तो भी तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम अपने पहली की फ़ोटो देखो तो हो सकता है तुम उसके 30-20-40% पर ही हो, या 50% मैक्सिमम इसके आसपास। एंड जब हम इस ग्रेटफुलनेस को अचीव कर लेंगे तो आई गेस हम खुश और होंगे। मैं भी इसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, खुद को खुश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को नेचुरली ग्रेटफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आज धूप चढ़ी है मैं इसका ग्रेटफुल कैसे हूँ। आज मेरे को सूरज देखने को मिला है, आज मेरी आंखें खुली हैं, आज मैं नींद खुलने के बाद मरा नहीं, मैं इसका ग्रेटफुल कैसे हूँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, ये सब चीज़ों के लिए हम ब्लेस्ड हैं, हम बस इस चीज़ को भूल जाते हैं। जब आप अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर लो तो ये चीज़ें ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।